क्या साथ दिया तूने? हाँ, उसका साथ दिया वहां पहुंचने के लिए? नहीं अम्मी जान। तो फिर कैसे गया वो? क्या मतलब? वो जिस लड़के को ढूंढने मौलवी के घर गया था, वो पीछे से उसकी बीवी को लेकर भाग गया। बड़ी देर से तहम्मुल से मैं तुम्हारी बकबक सुनता जा रहा हूं, इसलिए कि तू बुजुर्ग है और तू सर पे चढ़ता जा रहा है। राह चलते अगर कोई पागल आपसे आपकी कीमती चीज मांग ले तो क्या करेंगे आप? हेलो, हाँ मासूमा, कैसे हैं अम्मी जान? मैं ठीक हूँ, तू बता। हाँ, यहाँ सब ठीक है। आपको बुलाया है। मुझे बुलाया? क्यों, मुझे क्यों बुलाया? शायद वक्त से पहले आजाद करना चाहते हैं। आप कल यहाँ आ जाइएगा। अच्छा, मैं आ जाऊंगी। मुझे ये बता, वो रोशन का क्या हुआ? उसे छोड़ दिया है। ये तुम लोगों ने बहुत गलत कदम उठाया है बेटा। रोशन मेरी कुल कायनात है, उसके बगैर मैं जी कर क्या करूंगा। अंकल, मैंने तो उसको समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो रुका ही नहीं। वो मुझे बताया होता, मैं रोक लेता उसे। अब उसके बगैर मेरी जिंदगी। साहब, कुछ अकड़ टूटी आपकी कि नहीं? अकड़ तो क्या भाई, मैं तो खुद टूट चुका हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? क्या कहा है उसने? बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने गोल भाई को। फिक्र न करो, शाम तक आ जाएगा तुम्हारा लड़का। शाम को क्यों, अभी क्यों नहीं? अब बाबा फेंटी शेंटी लगाई है, मरम पट्टी के लिए भेजा है। हाँ, फिक्र न करो, मैंने बोला ना आ जाएगा तुम्हारा लड़का। और हाँ, आइंदा अगर उसने ऐसी कोई हरकत की ना, तो मैं गुलबाई को कह आया हूं, इसको बेशक जुबा कर देना। नहीं, खुदा के लिए ऐसा न करना, खुदा के लिए। उसको बोलो ऐसी हरकत ना करे दोबारा। चलता हूं। आइए, बैठिए। मुझे रोशन के बारे में बताइए, जो भी आप जानती हैं, लेकिन सच सच बताइएगा। यही कि रोशन मासूमा के पीछे पड़ा हुआ था और ये बात मुझे सख्त नापसंद थी। लेकिन एहसान अली को तो आप ही ने भेजा था मेरे पास रोशन को आजाद कराने के लिए। क्योंकि मास्टर न्याज ने बहुत मिन्नत की थी मेरी। रोशन बहुत प्यार करता है आपकी बेटी से, इसे एक इज्जत वाली जिंदगी देगा वो। शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जब मासूमा को आजाद करूंगा तो खुद इसकी शादी किसी अच्छे घर में करवाऊंगा। मास्टर न्याज एक बाइज्जत आदमी है। उसकी बहू बनके अच्छी जिंदगी गुजारेगी मासूमा। लेकिन मास्टर न्याज मासूमा को कभी अपनी बहू नहीं बनाएगा। ये आप मुझ पर छोड़ दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो खुद आपके घर रिश्ते की बात के लिए आएगा। लेकिन आपसे मुझे एक यकीन दहानी चाहिए, वो ये कि मेरे कहने पर जब वो रिश्ते की बात करने आपके घर आए
तो आप उसे इनकार नहीं करेंगी। मेरे लिए इससे बढ़ के खुशकिस्मती और क्या होगी। ये लीजिए तलाक के पेपर्स। अब मासूमा आजाद है। और रोशन के साथ शादी के लिए इसे इद्दत पूरी करने की भी जरूरत नहीं। इसकी मासूमियत छीनने का हौसला नहीं हुआ मुझे। खैर, अब आप जा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक कह दीजिएगा, बिल्कुल शर्माइएगा मत। मासूमा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। खुदा हाफिज। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं कैसे मान लूं कि मासूमा को इद्दत पूरी करने की जरूरत नहीं है। ये तो मान सकती हो ना कि मैंने वक्त से पहले ही मासूमा को आजाद कर दिया है। हैरत से निकलूं तो कहीं यकीन की हद तक पहुंचूं ना। यकीन की हद तक पहुंचने की कोशिश में तुम मजीद हैरत में गुम हो जाओगी। एक ऐसी बेयकीनी का शिकार हो जाओगी जिससे तुम शायद कभी भी ना निकल पाओ। आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मुझे खुलकर कहने में कोई आर नहीं है, लेकिन मेरी बात को बर्दाश्त करने के लिए तुम्हें बहुत बड़े हौसले की जरूरत पड़ेगी। सुनना चाहती हो तो सुनो। मोहब्बत हो गई है मुझे मासूमा से, इसलिए उसकी मासूमियत को दागदार करने का दिल नहीं माना, क्योंकि बहुत जल्दी मैं उसे इज्जत देने वाला हूं। बाकायदा जायज तरीके से उसे अपनी बीवी बनाने वाला हूं। मुबारक मुबारक। अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अब तो मैं फीस भी लूंगा और इनाम भी। हुआ क्या है? अंसार गुल ने वक्त से पहले ही मासूमा को तलाक दे दी है। ओए, ये क्या कह रहा तू? वही जो आप सुन रहे हैं चौधरी जी। और इससे भी अच्छी बात यह है कि अंसार गुल ने मासूमा को उसकी मासूमियत के साथ ही छोड़ा है। ये बात समझ से बाहर है। इस बात में इतनी हैरत है कि समझ आ भी जाए ना तो यकीन नहीं आएगा। बात यह है कि अंसार गुल ने मासूमा से शादी तो की थी, लेकिन उसे कभी छुआ नहीं। ये बात तो तू उल्टा भी लटक जाए ना तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं कह रहा था ना चौधरी जी, यकीन नहीं करेंगे आप। अब दूसरी बात सुने। इस बात में आपको मसला तो लगेगा, लेकिन ये आपके हक में बेहतर है। पूछे कौन सी बात? कौन सी बात?
अंसार गुल अपनी जिम्मेदारी पे मासूमा की शादी किसी लड़के से कर रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका और मेरा काम और आसान हो जाएगा। वो कैसे? अंसार गुल जिस लड़के से मासूमा की शादी कर रहा है ना, वो मामूली से स्कूल मास्टर का बेटा है, जिसे आपने बड़ी आसानी से ख़त्म कर देना है। वो मर जाएगा, मासूमा बेवा हो जाएगी। एक तलाक और एक बेवगी का दाग लेके जब वो अपनी माँ के घर वापस जाएगी, तो मैं बड़ी आसानी से बेगम को इस बात पे राजी कर लूँगा कि वो मासूमा की शादी आपसे कर दे। समझ नहीं आई? तो सब कुछ आप मुझ पे छोड़ दें और जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा करते चले जाएं। हफ्ते 10 दिन में उस लड़के से मासूमा की शादी हो जाएगी। आपने करना यह है कि अपने किसी बंदे को शादी वाले घर में डकैती के बहाने से भेज देना है, जो डकैती की आड़ में मासूमा के शौहर को कत्ल कर देगा। और ये काम सुहाग रात से पहले पहले होना चाहिए। उसके बाद हफ्ते में मासूमा आपकी बीवी होगी। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अब आई समझ? तो तुझे समझ आई है? आई तो है चौधरी जी, जरा लंबा चक्कर है। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ता 10 दिन इधर, हफ्ता 10 दिन उधर, और इतने दिन मैं क्या करूँगा? तो जी आप ये क्यों नहीं सोचते? अंसार गुल ने 25 दिन पहले ही मासूमा को तलाक दे दी है। 25 दिन तो भी तो आपने सब्र करना था ना। मैं तो आपसे 20 दिन सब्र करने के लिए कह रहा हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तू कहता हो तो मैं हो जाता हूँ बेफिक्र। अच्छा जी, थोड़ा बहुत एडवांस तो दें। ओए, इसको 1 लाख कैश दे दे। ये क्या कर रहे चौधरी जी? कम से कम 25% तो दें ना। कितना होगा 25% तेरे हिसाब से? अंसार गुल ने मुझे 10 लाख दिए थे, इतने तो आप भी दें। इतनी औकात है? अपनी औकात के बल पे थोड़ी मांग रहा हूँ चौधरी जी, ये तो मासूमा की कीमत के तौर पे मांग रहा हूँ। 25% के हिसाब से 2.5 लाख रुपए इनायत कर दें आप। सुन एहसान अली, अगर 25 दिन के अंदर अंदर मासूमा मुझे ना मिली तो तेरे 2.5 लाख टुकड़े कर दूंगा मैं। मंजूर है चौधरी जी, 2.5 लाख तो निकालें। तो दे इसके मुंह पे 2.5 लाख। चौधरी जी, बड़ा वाला लस्सी का गिलास है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहन एक अजाब से निकलकर वापस आ गई है। अब इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है। देखना इसे जिंदगी में कितनी खुशियां मिलेंगी। अम्मी जान, खुशियाँ तो तब मिलेंगी जब आप मेरी बात मानकर रोशन से इसकी शादी करवा देंगी। सच कह रही हूँ अम्मी जान, मासूमा को बहुत चाहता है रोशन। बहुत खुशियाँ देगा इसे, बहुत प्यार देगा। ठीक है। क्या वाकई आप मासूमा और रोशन की शादी के लिए तैयार हैं? मैंने सोचा तेरी बात ही मान लूं, और वैसे भी अंसार ने खुद कहा है कि वो तेरी और रोशन की शादी करवाएगा। क्या मतलब? ये मैं क्या सुन रही हूँ? इसी बात का तो मुझे खौफ है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये तो मैं भी नहीं जानती कि ऐसा क्यों कहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मेरी बहन की किस्मत इतनी अच्छी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए मास्टर साहब, बैठिए। जी फरमाइए। मास्टर साहब, मैं लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, सीधी बात करूंगा। बात यह है कि मासूमा से शादी के बाद उसी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं। उसके चेहरे पर, उसकी बातों में इतनी मासूमियत थी कि मैं डर गया।
जिस नीयत से उसको ब्याह कर लाया था वो नीयत पूरी करने की हिम्मत ही नहीं हुई मुझे। बहुत से दिन उलझता रहा, खुद से लड़ता रहा, सोचता रहा कि क्या करूं, लेकिन कुछ समझ ना आया। फिर रोशन आया मेरे पास। उसने आकर मुझे बताया कि मासूमा मेरे घर में नहीं बल्कि रोशन की जिंदगी में आकर खुश रहेगी। बस इसीलिए मैंने उसको तलाक दे दी। आप यकीन कीजिए कि वो आज भी मासूम है। उसे इद्दत पूरी करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे की मासूमा के साथ शादी की बात मासूमा की वालिदा से करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? अब्बा जी, तू बीच में मत बोल, मुझे बात करने दे। देखिए अंसार साहब, मैं एक इज्जतदार आदमी। बैठिए मास्टर साहब, आप तशरीफ रखिए। आपकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिस लड़की को 2 बार तलाक हो चुकी हो उसे अपनी बहू बना लूं तो क्या मेरी इज्जत पे हर्फ नहीं आएगा? आपकी इज्जत की तरफ उठने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। अंसार गुल साहब, आप हम पे ये मेहरबानी ना कीजिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी। मास्टर साहब, मैंने मासूमा को आपके बेटे के लिए तलाक दी है क्योंकि वो उससे मोहब्बत का दावा लेकर मेरे पास आया था। वो लड़की एक फरिश्ते की तरह मासूम और पाकीज़ा है और उसकी इज्जत की हिफाजत का जिम्मा मैंने लिया है अपने ऊपर। अब अगर आपके बेटे ने उससे शादी ना की तो जान ले लूंगा मैं उसकी। फैसला अब आपके हाथ में है मास्टर साहब। मैं मासूमा की मां से बात कर चुका हूं, वो इनकार नहीं करेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप रिश्ते की बात लेकर उनके पास जाएंगे। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। खुदा हाफिज। इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही शफकत अली कि अंसार गुल को हो क्या गया है। मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि उसने मासूमा से शादी की और उसको कुमारा छोड़ दिया और अब उसकी शादी किसी और के साथ कर रहा है। तो चक्कर क्या है? लड़की के चक्कर में पागल हो गया चौधरी जी। मुझे लगता है कि उसे बच्ची समझ के उस पर तरस आ गया उसको। तरस कैसे आ गया यही तो मैं सोच रहा हूँ। उसकी कमीनगी के चर्चे शहर शहर। असल बात का पता चलाना होगा, इसलिए उसके घर में झांकना होगा। तुम्हारा मतलब है भाभी जी? जी बिल्कुल। अगर उनसे बात हो सके तो शायद कुछ पता चले। वो तो सीधे वो बातें नहीं करती। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। मासूमा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ अपने आप कैसे हो गया। और मुझे ये यकीन नहीं आ रहा हलीमा कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है क्या? अल्लाह पे नहीं, उसके बंदों पे भरोसा नहीं है मुझे। तो क्या तुम ये सोच रही हो कि रोशन भी तुम्हें धोखा देगा? शायद। बिल्कुल गलत सोच रही हो तुमने कभी रोशन से सीधे मुंह बात तक नहीं की, तो तुम्हें क्या मालूम होगा कि वो तुम्हें कितना चाहता है। मुझे मर्दों से नफरत हो गई है हलीमा। तुम्हें मर्दों से नहीं, बूढ़े मर्दों से नफरत है।
हवस के पुजारियों से नफरत है तुम्हें। रोशन ऐसा नहीं है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वो जब भी तुम्हारी बात करता है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार झलक रहा होता है। उसकी आंखें मुस्कुरा रही होती हैं। ये भी तो हो सकता है हलीमा कि तुम्हें धोखा हुआ हो। उसकी नजरों में मोहब्बत नहीं, कुछ और हो। अब तुम खामखा बहस कर रही हो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो तुम्हें आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि उसकी आंखों और उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। मैं वो बदनसीब हूँ हलीमा जो 2 बार दुल्हन बनी और दोनों बार दुल्हन नहीं बनी थी तुम्हारा सौदा किया गया था दोनों बार। लेकिन मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि चाहे हम कितने मजबूर क्यों ना थे, अम्मी जान को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर इस बार तो अम्मी जान खुद तुम्हें दुल्हन बनाने के लिए तैयार है। मत भूलो मासूमा, अगर तुम इंसार गुल की कैद से निकल कर आई हो तो ये सिर्फ रोशन की मोहब्बत की वजह से है। उसी की मोहब्बत की वजह से तुम्हारे दूसरे खरीदार ने तुम्हें छोड़ा है। अब बस, मैं और बहस नहीं करना चाहती तुमसे। हलीमा, मैं रोशन से मिलना चाहती हूँ। मैं क्यों भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है। होगी कभी ये मेरी जिंदगी मुझ पे मेहरबान, खामोश मेरी इन बातों को बख्श दे तो जुबान। सलाम अर्ज किया है भाभी जी। बोलो, क्यों फोन किया है तुमने? वो एक मुअम्मा था, वो आपसे हल करवाना था। बहुत कोशिश की कि मैं खुद ही कर लूं, लेकिन बहुत मजबूर होने के बाद आपको फोन कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि जो बात करनी है जल्दी करो। इतनी जल्दी भी क्या है भाभी जी, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। वो असल में मुझे पता चला था कि कजन जी ने मासूमा को तलाक दे दी है, और वो भी वक्त से पहले। सबसे पहले तो यही बात ही हजम नहीं हो रही। और दूसरी बड़ी बात ये है कि मासूमा आपके घर जिस तरह से आई थी वैसी की वैसी वापस रुखसत हो जाएगी। और तीसरी बड़ी बात कि कजन जी खुद मासूमा की शादी किसी और से करवा रहे हैं। भाभी जी, क्या ये तीनों बातें सच है? हाँ, सच है ये बातें। मुझे बस आप ऐसा करें कि मेरा मामा भी हल करवा दे और ये बता दे कि कजन जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाभी जी, क्या हुआ भाभी जी? अगर आपको वहां कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी मदद के लिए हाजिर।
10 लाख रुपए, इसे अपनी फीस समझो या इनाम। तुम्हारी टिकट और वीज़े का बंदोबस्त भी हो जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी गुल भाई, बस एक मेहरबानी और कर दे। मेरी बीवी मेरी सारी उम्र की कमाई लेके भाग गई है, मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। थानेदार को कह दें कि उसे तलाश करने में मेरी मदद करे। एक बात याद रखना है ऐसा, उसे ढूंढने के चक्कर में मेरे काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगी गुल भाई, जब आप कहेंगे ना, जहाँ कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, मैं बात करूंगा। बड़ी बड़ी मेहरबानी। कहो, क्या कहना चाहते हो? आपने अगर उस कमजात से शादी की तो सुन लीजिए, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि जो तुमने कहा है वो सिर्फ एक धमकी है, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहों में क्यों भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। मासूमा, तुम मुझसे मिलने खुद आई हो। मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। तुम मेरे सामने झोली फैला के खड़े हो और मैं किसी दरख्त के फल की तरह पककर तुम्हारी झोली में गिर गई हूँ। मुझे मेरी मजबूरी ने तुम्हारे रहमो करम पे छोड़ दिया है। नहीं मासूमा, तुम्हें तुम्हारी मजबूरी ने नहीं, बल्कि मेरी चाहत ने मेरा बना दिया। जितना टूट के मैंने तुम्हें चाहा है ना मासूमा, खुद खुदा को मुझ पे रहम आ गया। ऐसा क्या है मुझ में जो तुम इतना चाहते हो? नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि तुम में ऐसा क्या है। बस इतना जानता हूं कि जिन लम्हों में तुम्हें सोचता हूं वो मेरी जिंदगी के खुशगवार तरीन लम्हे बन जाते हैं। जब तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं जन्नत में हूं, और ये जन्नत मुझे मेरी मोहब्बत के नाम में मिली है। और जब तुमसे बात करता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि खुदा को मैं पसंद आ गया। मेरा रब मुझसे राजी हो गया मासूमा। अगर तुम अपने दावों को साबित ना भी कर सको
तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में इतने जख्म है रोशन कि मैं हर बात सह लूंगी। अगर तुम्हारे दिल के तमाम जख्मों का मरहम ना बन जाऊं तो कहना रोशन, नफरत करती हूं मैं तुमसे। मैं तुम्हारी ये बात सुन के गम से ही मर जाऊंगा। सारी बातें हो गई? हाँ। अब ये बताओ रोशन, तुम्हारे अब्बा जान ने क्या कहा? मैंने मना लिया उन्हें। वो इंशाल्लाह कल तुम लोगों के यहाँ रिश्ता लेकर आएंगे। ये हुई ना बात। मासूमा चले। समझ में नहीं आ रहा कि बात कैसे शुरू करूं। मैं जानती हूँ कि आप क्या बात करने आए हैं, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। वो कल रोशन ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं उसे कितना अजीज हूँ और वो मुझे। उसने अपनी खुशी का वास्ता देकर मुझे और मेरी खामखा की जिद को हरा दिया। उसने मुझे समझा दिया कि मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ अजीज नहीं। इसीलिए मैं उसकी खुशी की खातिर मासूमा बेटी का हाथ मांगने आया। आप मेरी बेटी का हाथ मांगने आए, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए क्या होगी? हाँ बहन, मैंने भी पिछली सारी बातें भुलाकर यहाँ आने की जुर्रत की है। आप यकीन रखें, मैं मासूमा को अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखूँगा, बल्कि अपनी इज्जत बनाकर रखूँगा। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। मैं आपका मुंह मीठा कराती हूँ। मासूमा मासूमा मासूमा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हुआ है? मास्टर अंकल ने रिश्ते की बात की और अम्मी जान ने हाँ कह दी है। वाकई? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हलीमा, मुझे तो लगने लगा कि हमारी खुशियाँ वापस आ जाएंगी। तुम दुआ करो कि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेरा शक यकीन में बदल गया शफकत अली। मुझे यकीन हो गया है कि एहसान अली और अंसार गुल आपस में मिले हुए हैं। एन उस बात पे रेशम ने फोन काट दिया जिसका जवाब मैं सुनना चाहता था। मेरा यकीन पुख्ता हो गया है कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो रेशम को नापसंद है। तो फिर इसका तो आसान सा हल है चौधरी जी। अगर आपका शक यकीन में बदल गया तो असल बात रुलवाने के लिए एहसान अली की कनपटी पे बंदूक रख देते हैं। सच नहीं उगलेगा तो गोली चलेगी। सच उगल भी दिया तो भी गोली चलेगी। बुलाओ उसे। हाँ, हो गई है। अगली इतवार को उनकी शादी की तारीख तय हो गई है। मैं नहीं कहता था चौधरी जी, हफ्ते 10 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। अब आपने वो करना है जो मैं कहूं। आपको बस ये याद रखना है कि रोशन को शादी की पहली रात ही मार देना है। अगर जो रात गुजर गई ना तो फिर इद्दत लाजिम हो जाएगी और फिर 4 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, ये बता कि अंसार गुल किस चक्कर में मासूमा पे इतना मेहरबान है? ये तो मुझे पता नहीं चौधरी जी,
लेकिन मेरा अंदाजा है जो मैंने उनकी बातों से लगाया है कि वो तरस आ गया उनको मासूमा पर। कहीं आपसे फिर से कोई भूल तो नहीं हो रही? भूल हो रही है या नहीं हो रही, इस बात का अंदाजा लगाने की समझ नहीं है मुझमें। वो शख्स मुझे मिल गया जो ये काम कर रहा है, उसके टुकड़े मैं अपने हाथ से करूंगा। मत मारो, खुदा के लिए छोड़ दो, चले जाओ। क्या चाहते हो?